Hello student, this topic is related to class 11th structure of atom. This topic we talk about the above principle. This principle is generally related to electronic configurations of any element. How can we remember above principle? So now we draw a diagram. First you write numerical letter 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. You write 1s सबसेल और ऑर्बिटल 2s और 2 के सामने आप लिख लेंगे 2p, देन 3s 3p 3d, 4 के सामने आप लिख लेंगे 4s 4p 4d 4f। अब ये ऐसा ट्रायंगल टाइप आपको बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग 5s 5p 5d तक चलेंगे, फिर यहाँ हम आ जाएंगे 6s 6p तक एंड फाइनली 7s। इस तरह से आप जो है ड्रॉ कर लेंगे। अब ये क्या है, SPDF, तो SPDF क्या है यहाँ पर, सबसेल से है SPDF। फिर आपको क्या करना है, देन ऐसे एरो लेकर के चलना है, ठीक है। ऐसे आप एरो लेकर के चलेंगे और ये यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा 1s। फिर ये एरो कैसा बनाना है कि ये एरो ऐसा है कि ये बढ़ता जाता है, तो 1s से कहाँ जाएंगे 2s पर, 2s से कहाँ चले जाएंगे 2p 3s से होते हुए कहाँ जाना है हमें 3p पर, 4s से कहाँ चले जाएंगे हम लोग 3d से हम लोग 5s से होते हुए 4d 6s से होते हुए हम लोग 4f और लास्ट में 7s तक, ठीक है। तो हम कहाँ चलेंगे 1s से 2s से 2p 2p से 3s 3p 4s 4s से 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 7s तक। अब हम इसको कैसे याद रखें, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर याद रखें। जैसे 1s हो गया तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1s, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s में, 2s के बाद हम कहाँ जा रहे हैं 2p पर, 2p के बाद हम कहाँ जा रहे हैं 3s पर, 3s के बाद हम वापस यहाँ कहाँ आ गए 3p पर, 3p के बाद हम लोग आ गए 4s पर, 4s के बाद हम लोग आ गए 3d पर, 3d के बाद हम लोग आ गए 4p पर, 4p के बाद हम लोग आ गए 5s पर, 5s के बाद हम लोग आ गए 4d पर, 4d के बाद हम लोग आ गए 5p पर, 5p के बाद हम लोग आ गए 6s पर, 6s के बाद हम लोग आ गए 4f पर एंड 4f के बाद हम लोग आ गए 5d पर, 5d के बाद हम लोग आ गए 6p पर, 6p के बाद हम लोग आ गए फाइनली 7s तक। तो ये ऑर्डर जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार और रिमाइंड करवा देता हूँ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 7s। ये कहाँ से, ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ करा था इससे हम ये लिख सकते हैं। फिर आप लोगों को ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि एस सबसेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप साइड में यहाँ पर लिख लेंगे कि एस सबसेल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर कितने आते हैं 6, डी के अंदर टोटल 10, एफ के अंदर आते हैं टोटल 40। अब जनरली मैं यहाँ पर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर उठा लिया सोडियम को, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब मैं यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ बाहु प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में, तो 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 1s2। अब कितने रिमाइंड इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास में 9। इसके बाद हम कहाँ आते हैं 2s, तो 2s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, कितने हो गए 4। अब कितने बचे इसके पास में 7। 2s के बाद हम कहाँ चले जाएंगे 2p पर, 2p पर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6। अब कितने हो गए टोटल 10, अभी भी 1 बचा हुआ है। अब एस में मैक्सिमम आ तो 2 सकते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन बचा था 1। ऐसे आप बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। देन फिर हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि n+l रूल क्या होता है।